अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक डिसेंट्रलाइज कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसको ज़रूरत होती है बहुत सारे नेटवर्क्स की ताकि वो आर्बिट्री मैथमेटिकल पजल को सॉल्व कर सकें। प्रूफ ऑफ वर्क ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में यूज़ होता है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। ये तो था जनरल ओवरव्यू, हम देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। बिटकॉइन नेटवर्क पीयर टू पीयर कनेक्शन पर इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं है जो सिर्फ अपने भी पास सारा डाटा सेव रखेगा। हर एक नोड के पास रेप्लिकेटेड डाटा मौजूद होता है। तो जब एक ट्रांजैक्शन जनरेट होती है तो मोस्ट ऑफ द नोड्स उसको एग्री करते हैं ताकि इसको चेन में ऐड किया जाए। और जब भी ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाती है तो हर नोड में ये रेप्लिकेटेड डाटा मौजूद होता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो ब्लॉकचेन में बहुत सारी फॉल्स ट्रांजैक्शन जनरेट हो जाती। इसीलिए ब्लॉकचेन की बेस ही कंसेंसस एल्गोरिथम पर है। प्रूफ ऑफ वर्क को पहली बार बिटकॉइन नेटवर्क में यूज किया गया। बिटकॉइन नेटवर्क कंसेंसस पर पहुंचने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करता है। इसको इसलिए भी क्रिएट किया गया ताकि डबल स्पेंडिंग के इशू को सॉल्व किया जा सके। और ब्लॉकचेन में जो भी डाटा अवेलेबल होता है वो इम्यूटेबल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और यही इसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ब्लॉकचेन को यूनिक बनाती है और ट्रांसपेरेंट बनाती है। जब ब्लॉकचेन पर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो फौरन अप्रूव नहीं होती, पहले वो ट्रांजैक्शन पूल में जाती है। यहाँ से इसको माइनर्स ट्रांजैक्शन पूल से पिक करते हैं और वैलिडेट करते हैं। इनके पास बहुत हाई कंप्यूटेशन पावर के कंप्यूटर्स होते हैं। इनके लिए एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है माइनिंग करने के लिए। और जब वैलिडेट कर देते हैं तो इसको चेन में ऐड कर दिया जाता है। चेन में जो डाटा ऐड किया जाता है वो सारे नोड्स में सेम ही होता है, इसलिए ये ब्लॉकचेन अनहैकेबल है। तो हम ये देखेंगे कि चेन में डाटा को ऐड कैसे किया जाता है। माइनर्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए और इसकी टफनेस को मेंटेन किया जाता है ताकि एटलीस्ट हर माइनर को 5 to 10 मिनट्स लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम की टफनेस डिपेंड करती है कि कितने माइनर्स करंट टाइम पर मौजूद हैं। अगर माइनर्स बढ़ेंगे तो टफनेस भी बढ़ेगी। और इसको ब्लॉकचेन में माइनिंग डिफिकल्टी कहा जाता है। माइनिंग डिफिकल्टी को मैथमेटिकल प्रॉब्लम हिट एंड ट्रायल के मेथड से सॉल्व किया जाता है और जो भी माइनर इसको सॉल्व करता है और इसको ब्लॉकचेन में ऐड कर देगा तो ऐड करने से पहले दूसरे माइनर्स पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सोल्यूशन राइट है या नहीं। इसमें अगर 51% से ज़्यादा लोग एग्री करेंगे तो ही ये ब्लॉकचेन में ऐड की जाएगी। और जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है तो उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है और वो तमाम के तमाम नोड्स के पास सेम टाइम स्टैम्प सेम इंडेक्स के साथ मौजूद होती है। प्रूफ ऑफ वर्क ने डबल स्पेंडिंग के इशू को भी हैंडल कर लिया है। लेट्स सपोज आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी एड्रेस के पास लेट्स सपोज 10 कॉइन्स मौजूद हैं और उसने ये 10 कॉइन्स किसी और दूसरे एड्रेस पर सेंड कर दिए तो फिर भी सिस्टम उसको इनेबल करता था कि 10 कॉइन वो दोबारा फिर सेंड कर दे। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क से क्या हुआ कि ये डबल स्पेंडिंग का इशू सॉल्व हो गया। डबल स्पेंडिंग का इशू बिटकॉइन से पहले जो डिजिटल करेंसीज थी उनमें था, बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम के मुताबिक काम किया जाता है। बिटकॉइन नेटवर्क को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मास्टरिंग बिटकॉइन। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह इथीरियम नेटवर्क से रिलेटेड बुक मास्टरिंग इथीरियम है क्योंकि आजकल इथीरियम पर बहुत सारे कॉइन बन रहे हैं और डैप्स बन रही हैं इथीरियम नेटवर्क पर। तो आपको इथीरियम के नेटवर्क को भी समझना अब ज़रूरी है। कंसेंसस मैकेनिज्म सारे कॉइन्स में सेम होता है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो डिफरेंस होती हैं वो आपको किसी भी कॉइन का वाइट पेपर पढ़ने से मिल जाती हैं। ये दोनों बुक्स नेट पर पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल हैं। उम्मीद है आपको प्रूफ ऑफ वर्क की समझ आई होगी। और जब हम ब्लॉकचेन कोडिंग करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ वर्क की बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरह वर्क करता है। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू था। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।